भारत में किसी कंपनी की जांच रिपोर्ट किस हिसाब से, किस तरीके से सबमिट की जाती है? यह जांच रिपोर्ट क्या देना अनिवार्य है? क्या अगर हम जांच रिपोर्ट न दें तो कोई दिक्कत आएगी? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने ये पूछा था, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो लोग भी जांच कर रहे हैं, जो लोग भी सेफ्टी फील्ड से या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑडिट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। आपने जो बात किया था कि जो जांच अधिकारी है, जो एक इंस्पेक्टर है, कंपनी की जांच करता है, अगर वह जांच तो किया, लेकिन हो सकता है कंपनी ने उसे खरीद लिया, हो सकता है कंपनी ने कहा कि आप मेरे हिसाब से जांच रिपोर्ट बनाइए, आप मेरे अकॉर्डिंग जांच रिपोर्ट बनाइए, या आप जांच रिपोर्ट बनाओ ही मत। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तो यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कंपनी एक्ट का जो प्रावधान है, भारत में जो कंपनी एक्ट चलती है, कंपनी गवर्न होती है, कंपनियों के लिए जो रूल रेगुलेशन धारा बनाया गया, उसमें एक धारा है जिसे हम धारा 241 के नाम से जानते हैं। धारा 241 इस बात की का प्रावधान करती है, इस बात के लिए फोर्स करती है कि अगर आपने कंपनी की जांच किया है, किसी भी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की जांच किया, किसी एसोसिएशन की जांच किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जांच किया, अगर आपने जांच किया, तो धारा 241 के अंतर्गत आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी, वो भी लिखित रिपोर्ट बनानी होगी, और वह संबंधित जो भी उसकी अथॉरिटी है, राइट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो उनको देना अनिवार्य हो जाता है। यानी आप केवल जांच तक ही सीमित नहीं है। आपने जांच किया, वह भी आधार मिला। हमारा कानून, हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है। और अगर आपने जांच किया, किसी कंपनी की आपने जांच किया, तो धारा 241 इस बात का प्रावधान करती है कि आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। ऐसा नहीं कि आप रिपोर्ट चाहे जो भी लगा दो। ठीक है, ये तो हो सकता है कि आप रिपोर्ट चाहे कंपनी की मर्जी के हिसाब से लगा दो, कंपनी के अकॉर्डिंग लगा दो, लेकिन वह रिपोर्ट जाएगी जरूर। कहां जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, और जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज होंगे, जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, उनके पास वो रिपोर्ट जाएगी। और उस रिपोर्ट को एक टीम एनालिसिस करती है कि आपके द्वारा लगाया गया रिपोर्ट क्या वास्तव में निष्पक्ष है, क्या वास्तव में यह संवैधानिक दायरों के अंतर्गत आता है, आपने रिपोर्ट सही लगाया या नहीं लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं आपने इसके साथ बेईमानी किया। तो धारा 241 इन सभी बातों के लिए प्रावधान करता है। तो आप अगर गलत रिपोर्ट लगाते हैं तो भी फंसते हैं, अगर आपने प्रॉपर वे में रिपोर्ट लगाया तो निश्चित रूप से आप अपनी ईमानदारी से आपने काम किया, और उस सभी धाराओं को संज्ञान में लेकर के, उन सभी नियम कानून को और संविधान को ध्यान में रखते हुए आपने काम किया। क्योंकि आप कभी भी अगर आप धारा 241 का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो। धारा 241 इस बात का प्रावधान करती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि यदि किसी भी कंपनी की जांच होती है, किसी कंपनी की जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो रिपोर्ट देना भी अनिवार्य हो जाता है। और धारा 241 इसके लिए बाध्य करती है, आपको रिपोर्ट देना ही देना है, हर हाल में देना है, हर दशा में देना है, और उसकी कॉपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको सौंपना है, विद जो भी अंडर उसकी अथॉरिटी है, लोकल हो सकती है, नेशनल हो सकती है, स्टेट अथॉरिटी, उनको पास आपको देना ही देना है। तो 241 में उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है, ताकि कंपनी सुचारू रूप से चल सके और फिर किसी भी तरह की अनियमितताएं न आए। आई होप कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आप यही पूछना चाहते थे कि रिपोर्ट किसके अंतर्गत आएगा, रिपोर्ट देना क्या अनिवार्य है? तो जी हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। धारा 241 इसके लिए प्रावधान करती है, और भारत में यह लागू है, और हर एक क्षेत्र में लागू है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।